वैसे तो पूरे शहर की ही समस्याएं हैं, लेकिन जो वार्ड की जो समस्याएं हैं, जो मूलभूत सुविधाएं होती है, जैसे आप सड़कों के हालात देखेंगे और आवारा पशुओं का जो हमारे वार्ड में जमघट है, खास करके सेक्टर 13 के अंदर जो गायें, बंदर और आवारा कुत्ते ने जो आतंक मचाया हुआ, जब हमने डोर टू डोर शुरू किया तब जा करके हमने देखा कि कोई भी घर का रैंप ऐसा नहीं है जहाँ कुत्तों ने मल ना किया हुआ हो। तो हर आदमी उनकी वजह से परेशान है। इसी तरह गायों का जमावड़ा लगा रहता है रोड पर, हर रोज़ किसी ना किसी आने जाने वाले राहगीर को नुकसान पहुंचा रहे हैं, और बंदरों ने भी पूरा उत्पात मचाया हुआ है। तो यही मेन समस्या है। वैसे हमारा सभी सेक्टर्स हैं इसके अंदर, और मॉडल टाउन का क्षेत्र आता है, और सीवरेज की समस्या है। कई जगह बरसाती नाले रुके हुए हैं जिनकी तरफ पिछले लगभग 5-6 सालों से किसी तरह कोई ध्यान नहीं दिया गया। जो भी आपने एरिया गिनवाया है कि ये मतलब पॉश एरिया माने जाते हैं, और पॉश एरिया में अगर ऐसे हालात है तो इसका जिम्मेवार आप किसे मानते हैं? देखिए, जो शहर की सरकार पिछले दिनों रही है उनकी कहीं ना कहीं कमी है या नाकामी है। उनका आपस का तालमेल, जो हम कहें कि भाई अगर उनके आपस में तालमेल नहीं बने मेयर और पार्षद के बीच में, तो उस वजह से जो आज क्षेत्र को इन समस्याओं से दो हाथ करने पड़ रहे हैं। किसी पार्टी के आप प्रत्याशी नहीं है, निर्दलीय आपने मैदान में उतरने का फैसला किया है, क्यों? देखिए, पार्टियों को हमने देखा है, और जो पार्षद का जो चुनाव है वो एक आपसी भाईचारे का चुनाव है, और पार्षद ही एक ऐसी कड़ी है, मैं तो कहूँगा कि एक अहम कड़ी है जो जनता और विभाग के बीच की जो दूरी होती है उसे पाटने का काम कर सकती है। क्योंकि शहर की एक क्षेत्र में जो हमारा क्षेत्र है, देखिए यहाँ के लोगों को विधायक से कोई काम नहीं पड़ता, क्योंकि इन लोगों को कोई नौकरी और कोई रोजगार की कोई ऐसी लालसा नहीं रहती, क्योंकि अपने में सब सुदृढ़ है। एमपी से कोई काम नहीं रहता। जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनके समाधान के लिए अगर उनको जरूरत पड़ती है तो यहाँ के लोकल पार्षद की जरूरत पड़ती है, और अगर वो पार्षद की नेक नियति है और उसमें काम करवाने का जज्बा है तो वो अपने क्षेत्र का यहाँ पर लोगों के बीच में रह करके पूरे 5 साल तक हर समस्या से निजात दिलवा सकता है। भाजपा ने जैसे पार्षद पद के लिए भी अपने प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतारे हैं और 14 नंबर वार्ड से भी प्रत्याशी उतारे गए हैं, तो उनको लेकर आप क्या कहना चाहिए? देखिए, भाजपा ने मेयर के साथ साथ हिसार के लगभग सभी 20 वार्डों से अपने प्रत्याशी उतारने का काम किया है, और लेकिन जो हमारे क्षेत्र से जो प्रत्याशी आए हैं उसके बारे में हमने ना कभी कुछ सुना है, हमें ना कोई नाम का पता है भाई कहाँ से कौन प्रत्याशी को लेकर के आए हैं। अब जनता क्या कहती है कि पार्षद जो पद है वो एक काम करने वाले को दिया जाए, और हमने, आप लोगों को भी पता है और शहर की जनता भी जानती है कि पिछले लगातार 8-10 सालों से हर रोज जनता के बीच में रह करके काम करने का काम किया है। तो हम तो एक ही चीज़ के लिए वोट मांगते हैं, चाहे हमें ना दें लेकिन काम करने वाले को वोट दें, और हमने काम किया है। अगर लोगों को लगता है कि हमने काम किया है तो उनको वोट अब अच्छे से सोच समझ करके सुमन सिवरान के नाम से वोट डालना चाहिए। हमें जानकारी मिली है कि कांग्रेस प्रत्याशी के तौर पर आपसे पार्टी ने संपर्क किया है। देखिए, वो पार्टी की अपनी बात होती है, उस बारे में तो मैं कुछ ज़्यादा नहीं कहूँगा। बाकी हमने तो पहले दिन से ही फैसला लिया हुआ है कि निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर वार्ड 14 से सुमन सिवरान को पार्षद का चुनाव लड़वाने का काम करेंगे। मैं सुमन सिवरान 14 नंबर वार्ड की जनता से अपील करती हूँ कि मुझे बाहरी मतों से जितवाकर नगर निगम में बेचने का काम करें।